हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे समर ट्रेनिंग रिपोर्ट के बारे में, अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कि आपको इसकी फाइल कैसे बनानी होती है। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं मैं आपको वो बता दूं, बेसिक से। ऐसा मैं मान के चलूँगा कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बेसिक सी चीज़ें शुरू से सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे जो पहली चीज़ है, अगर मान लीजिए आप कहीं भी गए होंगे, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया होगा, या ऑल ब्रांचेज के लिए होता है, सभी ब्रांचेज के बच्चों के लिए होता है। फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के तुरंत बाद आपको जा करके 4 वीक्स की, यानी कि लगभग 1 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग कहीं से भी जा करके कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी से करिए जा करके, या फिर कहिए कि बीएचएल से करिए, या फिर जो भी आपको कंपनी दिखे। कई जगह आपके कहिए कि गन्ना मिल में बच्चे जा करके करते हैं, और भी कई सारी कंपनियां रहती हैं, बच्चे जा करके वहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और मैं आपको सुझाव दूंगा कि काफ़ी सारे बच्चे आप अलग तरीके से जैसे ट्रेनिंग नहीं करते हैं, कहिए कि इधर उधर से बनवा लेते हैं। तो देखिए, आप एक इंजीनियर हैं और आपका काम होता है ईमानदारी का, और जो भी आपको काम करना है लगन से, सही तरीके से, ईमानदारी से, जोश के साथ करना है, तो आप करेंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। आगे चल के आपको उसके बारे में नॉलेज भी मिलेगा। हो सकता है कि आगे आपकी उसमें जॉब भी लग जाए। कभी कभी ये होता है कि जैसे आप ट्रेनिंग जिस भी कंपनी में कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप कहीं बीएचएल में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएचएल में कर रहे हैं, तो जब आप पास आउट होते हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो अगर वहाँ आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी जान पहचान भी होगी उनसे। फिर आप कहेंगे, वो सब आप सोचेंगे, मान लीजिए कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, वो सब सोचेंगे कि ये बच्चा, चलिए हमारे पास भी ट्रेनिंग किया है, तो इसे और कुछ जानकारी तो होगी। जैसे पहले आपने वहाँ पे ट्रेनिंग किया है, तो कुछ ना कुछ आपके पास जानकारी होगी। अगर वो नए फ्रेशर बच्चों को रखेंगे तो उनके पास तो कुछ जानकारी होगी नहीं, तो आपको ही पहले प्रीफ्रेंस देंगे कि चलो हाँ, इसी बच्चे की ज्वाइनिंग कर लिया जाए, इसी बच्चे को पहले ले लिया जाए, इसलिए कि यहाँ पे इसने ट्रेनिंग किया है और आपका व्यवहार वगैरह अच्छा रहता है, आपके परफॉर्मेंस वगैरह पे वहाँ पे अच्छे रहते हैं। अगर आपका सबसे तालमेल अच्छे से रहता है, तो हो सकता है कि आपका जब जैसे कि आप 6 सेमेस्टर के एग्जाम दे करके निकलते हैं, तो वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो ये सारी कुछ बुनियादी चीज़ें थी। और जो आपकी फाइल बनाई जाती है, मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसको पेन कॉपी पे लिख के हम बना सकते हैं पेज पे, या फिर डायरेक्टली कंप्यूटराइज तरीके से फोटो कॉपी वगैरह निकलवाना होता है। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटराइज तरीके से निकलवाएंगे तो काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर पेन कॉपी पे लिखने की बात करें तो किसी भी बच्चों के पास इतना समय नहीं है, या फिर समय की बात तो अलग है। कोई बच्चा ये नहीं सोचता चलो पेन कॉपी से लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा समय होगा, इसलिए कि यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग में होती है वो उसमें आपकी पीडीएफ वगैरह, फोटो वगैरह, मतलब फोटो वगैरह भी होती है, कंपनी की फोटो, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं उसकी फोटो, और भी सारी सामग्रियों की फोटो वगैरह होती है। तो ये आपका कंप्यूटराइज ही निकलता है और आप भी कंप्यूटराइज ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हो गई। अब देखिए, इसमें क्या काफ़ी सारे बच्चे सोचते होंगे तो ये काफ़ी टफ होगा, काफ़ी पता नहीं कैसे बनता होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी आप जिस भी कंपनी में जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपने किसी कंपनी में गए, वहाँ पे आपने ट्रेनिंग किया, ठीक है, तो कंपनी का नाम रहेगा आपका, ठीक है, किस वर्ष किया आपने, तो 2023 में किया, ठीक है, किसके अंडर में किया, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, किसके अंडर में आपने कार्य किया, वहाँ पे सिग्नेचर मोहर वगैरह रहता है, आपका एक्नॉलेजमेंट उसके बारे में क्या था, उसके बाद से वो कंपनी किसके बारे में थी, कंपनी में आपने क्या सीखा, क्या देखा, कंपनी में क्या होता था, कंपनी का बारे में, पहले तो कंपनी के बारे में पूरा परिचय रहेगा, फिर कंपनी में आपने क्या देखा, क्या सीखा, कंपनी में और लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा था, कंपनी का कहिए कि परफॉर्मेंस कैसा था, कंपनी में क्या क्या चीज़ें बनती थी, कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, कौन कौन से कार्य होते थे, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी थी, यही सारी चीज़ें। मतलब उसमें आपको कुछ लिखना नहीं होता है, बस आप डायरेक्टली जिस भी कंपनी से आप बनवाना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में आपने कह लिए कि अपना किया होगा, ट्रेनिंग किया होगा, उस कंपनी का आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है। और गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया बीएचएल ही कंपनी, इसी के बारे में कोई भी ले सकते हैं आप, जो भी कंपनी हो आपका। मैं एक करके रेफरेंस, मतलब कोई एक लेकर के, जैसे मेरे ये बीएचएल का है तो मैं बीएचएल से ही बता दे रहा हूँ। तो बीएचएल का आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे तो उसका फोटो वगैरह आप लगा देंगे, ठीक है, अगले पेज पे उसके सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या कार्य होता है उसके भी आपको सारी चीज़ें क्रोम पे, गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएंगी। कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी किसके बारे में है, क्या बनाती है, क्या करती है, इसका कहिए कि निर्माण कब होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये सभी ब्रांचेज के बच्चों के लिए होता है। सभी ब्रांचों को फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के तुरंत बाद उनको 4 सप्ताह की, यानी कि 4 वीक्स की समर ट्रेनिंग, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है। तो इसकी रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। और इसको पीडीएफ को, जैसे कि मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी का भी मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, जो कि खास करके सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए। वहाँ पे चूंकि पीडब्ल्यूडी जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सभी के बच्चों का आ जाता है। काफ़ी सारे बच्चे जो मेरे पास हैं वो मैकेनिकल से थे, वो भी पीडब्ल्यूडी से ही किए थे। या फिर आपका बीएचएल हो गया तो बीएचएल में आपका इलेक्ट्रिकल,
इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सभी के बच्चों का आ जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट पेज रहता है, जो आपके नाम वगैरह रहते हैं, उसको आप हटा देंगे और जो सारी नीचे की सारी जो चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो रहेंगी वो सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, जैसे आपको दिख रहा है वैसे आपको PDF वगैरह निकलवा लेना है। ठीक है, आपका जो भी होगा, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल वगैरह हो, और भी ब्रांच हो, आप देख लेंगे अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपका ब्रांच हो उसके अकॉर्डिंग आपने जहाँ से किया हो तो उस तरीके से, अगर आपने BHL से किया हो तो आपके लिए यही PDF काम चल जाएगा। आपने PWD से किया हो तो PWD की अभी मेरे पास PDF वगैरह अवेलेबल है, उसको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, वो आप निकलवा सकते हैं। बस शुरू के जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें होती है, अभी मैंने आपको बताया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन मशीन्स इंस्टॉल्ड इन स्टाम्पिंग एंड सरलैन एरिया। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको BHL मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिट का ही लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, फैब्रिकेशन का है, स्टाम्पिंग का है, एंड इंसुलेटर प्लांट है, जगदीशपुर में लोकेशन है। ये सारी चीज़ें सबमिट किसको किया गया है वो लिख देंगे आप यहाँ पे, कौन से इंजीनियर को आपने सबमिट किया है, कहाँ पे सबमिट किया है और किसके द्वारा सबमिट किया गया है। तो महेंद्र जायसवाल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बछरावा, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा वो सारी चीज़ आप डिटेल में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट एक आपको दिया जाता है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो आप 4 वीक्स का जो आप ट्रेनिंग करते हैं उसका एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कंपनी के द्वारा, यानी कि जहाँ से भी आप किए होंगे। तो उसमें यही सारी चीज़ें रहती हैं। ये सर्टिफिकेट कई तरीके का हो सकता है, मतलब कई जगह आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लिखा रहता है कि ये ऐसे करके आपने किया, ये सारी चीज़ें। कई जगह नॉर्मल तरीके से भी, मतलब उसका मेन काम वही होता है, बस आपका सिग्नेचर वगैरह रहना चाहिए आपका, वो मान लीजिए कि सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो वही दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर महेंद्र जायसवाल, जो भी आपका नाम होगा, स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बछरावा, रायबरेली, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 4 वीक्स ट्रेनिंग 12/7/2022 से लेकर के 8/8/2022 एंड सबमिटेड हिज ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑन 8/8/2022 एज पर ऑन दी इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे आपको सर्टिफाइड दैट, आपका जो भी मैनेजर वगैरह जहाँ से भी आप किए होंगे उनका वहाँ पे डिपार्टमेंट का कह लीजिए कि सिग्नेचर रहता है। फिर आप नीचे की ओर आएंगे, एक्नॉलेजमेंट अपने बारे में, जैसे कि आप कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है, कैसे कंपनी था, वहाँ पे आपको कैसे 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 लोग मिले और प्रशंसा आपको जाकर के वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, इसी के बारे में बतानी होती है। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना होता है और ब्रांच वगैरह लिख देना होता है, एज इट इज जैसे ये दिख रही है वैसे ही। ठीक है, अब बारी आती है जो सबसे पहली चीज़ की, इसमें आप ये भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें तो केवल डेट डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है कि 22/7/2022 से लेकर के 8/8/2022 तक इन्होंने किया, तो आप ऊपर यहाँ भी लिख सकते हैं और अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो यहाँ वाला सेक्शन है कि 2000, यहाँ पे लिख सकते हैं 2023 में आप कर रहे हैं तो 2023, या फिर 2022-23 करके ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जिस भी ईयर में आप कर रहे हैं, जैसे जिस भी ईयर में आप सेकेंड ईयर में थे 2022-23 में, तो वो वाला लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना होगा। या फिर 2023-24 में, 2023-24 में लिखेंगे। अगली बार के लिए बच्चों के लिए 2024-25 वो अपना लिखेंगे, जो भी लिखना होगा जिस ईयर में मतलब वो कर रहे हैं वो अपना ईयर वगैरह लिख देंगे। और भी सारी चीज़ें बनाने का कई सारे तरीके होते हैं। तरीके का मतलब होता है काफ़ी सारे बच्चे जो बनाते हैं फाइल वगैरह, पेज वगैरह अच्छे रहते हैं, कटिंग वगैरह ऊपर से फाइल अच्छी लगाते हैं, कह लीजिए कि काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कि अच्छा दिखने के लिए। तो और अच्छा दिखने के लिए आप अपने पास से कुछ जोड़ भी सकते हैं, बीच में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें। अगर आपको नॉर्मल तरीके से निकलवाना है तो ये भी आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। उसके बाद से आपको देखिए जो मेन चीज़ होती है कंपनी के बारे में, सबसे पहले आपका कंपनी का, जैसे कंपनी फॉर्मलाइजेशन, कंपनी क्या है, कब इसका निर्माण हुआ, क्या काम होता है इसमें, किसके बारे में, इसमें कितने डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको लिखना होता है, कंपनी के बारे में बात है। उसके बाद से कंपनी में आपने जिस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग किया, जैसे इसमें मान लीजिए कई डिपार्टमेंट में है, तो आपने जैसे कि मान लीजिए कई विभाग होते हैं, तो आपने किस विभाग में काम किया उसके बारे में, उसमें आपकी भूमिका क्या रही, आपकी जिम्मेदारी क्या थी। मान लीजिए कि आपने कंपनी में काम किया किसी डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपका रोल क्या था, आपने वहाँ पे किया क्या, तो वो आपको लिख देना होता है। तो उसके बाद से ट्रेनिंग के दौरान आपके मतलब पास कितनी नॉलेज आए, क्या क्या चीज़ें आपने अर्जित की। जैसे कि मान लीजिए कि आपने काम किया BHL में काम किया, या फिर कहिए कि आपने किसी PWD विभाग में काम किया, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, PWD की बात करें तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि हाँ कितने kV का आपका जनरेटर था, चल रहा था जो, ठीक है, रोलर कैसा था। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, कौशल, इतनी चीज़ें आपके पास, ज्ञान तो है, तो वही आपको क्या क्या वहाँ से ज्ञान मिला, क्या कौशल मिला, वो लिखना है। उसके बाद से आपके ट्रेनिंग के दौरान अनुभव क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा वहाँ पर लगा आपको ट्रेनिंग करने के दौरान। उसके बाद से सारी चीज़ों के बाद आप लिख देंगे लास्ट में निष्कर्ष, यानी कि इसका कंक्लूजन का निकला, क्या निष्कर्ष निकला, आपने कैसे सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सीखी काफ़ी आसानी तरीके से और आपको बेहतरीन नॉलेज मिला। बस यही सारी बुनियादी चीज़ें इसमें लिखनी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती है। लगभग 10-15 पेज में, 20 पेज में ये सारे कार्य हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वही कंपनी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बस वही सारी चीज़ें बुनियादी चीज़ें होती हैं। क्या कार्य हुआ, क्या सामान वहाँ पर बना, पावर जनरेशन, वहाँ पर कौन कौन से सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम, जो भी आपका मतलब वहाँ पर आपके कंपनी में जो भी सारी चीज़ें होंगी, इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या है,
उसके बाद से यहाँ पे जो BHEL यूनिट्स हैं, यूनिट्स इन इंडिया BHEL के कौन कौन से यूनिट्स हैं और कहाँ पे क्या कार्य होता है। जैसे भोपाल की बात करें HEP में तो थर्मल सेट्स बनता है, मेराइन टरबाइंस बनता है, जो भी सारी चीज़ें उस कंपनी से रिगार्डिंग, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी उसको सबको आपको गूगल क्रोम से लेकर के यहाँ पे छाप देना है। जो भी सारी चीज़ें कंपनी के यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रोटेट है, इसको भी आप देख लेंगे। वही सारी चीज़ें सैंपल्स वगैरह हैं, प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, अगर प्रोडक्शन का कार्य होता है तो क्या बनता है, कैसे बनता है, वो स्टेप रहता है। फिगर वगैरह देखेंगे थोड़ा आप गूगल से इसको कॉपी जो आप ले लेंगे गूगल से, जब आप कंप्यूटर से निकलवाएंगे कहीं से भी साइबर कैफे से, तो वहाँ से फोटो वगैरह हर एक पेज पे जो भी रिक्वायर्ड फोटो होंगी, जहाँ की भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उस फोटो को आप जरूर वहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए जैसे कि रिपोर्ट में भी आपको फोटो वगैरह दिख रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में आपको फोटो दिख रहा होगा, वार्निशिंग लाइन हो गया, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे जहाँ भी आप कार्य करेंगे जो भी सारी चीज़ें उसका इमेज लगाएंगे तो इमेज से अच्छा भी दिखता है, और जो आपका एग्जामिनर वगैरह कभी पढ़ेगा या फिर देखेगा तो उसको भी अच्छा दिखेगा। तो फोटो वगैरह लगा रहना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या है उसका, हर एक चीज़ वही सारी जानकारी आपको हर एक पेज में वही मिल जाएगी, और लास्ट में आपका वही जितने सामग्री है उसका डायमेंशनल वगैरह हर एक चीज़, मतलब वही सारी चीज़ें जो भी आपने कार्य किया है, देखा है, जितने भी कंपनी में सामान है, बस बुनियादी जो शुरू की जो चीज़ें हैं, आपके पेज वगैरह कैसे सेट होते हैं वो आपको सेट करना होता है। शुरू में आपके नाम वगैरह, कॉलेज के नाम वगैरह, सबमिट किसको किया आपने, किसके द्वारा सबमिट किया गया है, वर्ष क्या था आपका, उसके बाद से आपका सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी रहता है। सर्टिफिकेट की ओरिजिनल फोटो कॉपी आपको नहीं लगानी होती है, सबकी आप मतलब ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं लगानी होती है, सबकी फोटो कॉपी ही लगानी होती है, और जैसे जैसे कार्य होते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट के बारे में। काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे कि रिपोर्ट के बारे में बता दीजिए, तो मेरे पास जितनी रिपोर्ट वगैरह अवेलेबल होंगी, PWD से हो, BHEL से हो, या फिर इंडोरामा से हो, या फिर कहिए कि आपके कई नॉर्मल कंपनियां हैं वहाँ से हो आपकी, तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। टेलीग्राम पे मैं आपको इस PDF को भी सेंड कर दूंगा। जो भी बच्चे इस डिपार्टमेंट से होंगे, यहाँ से कर रहे होंगे BHEL से या फिर PWD से, वो डायरेक्ट इसी को निकलवा सकते हैं, और अपना जो शुरू का जो 2 पेज है, नाम वगैरह सबमिटेड बाई कॉलेज का नाम, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट के फोटो कापी है ये वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने पास से लगवा लेंगे। और सारी चीज़ें ये बुनियादी चीज़ें अगर आपका यही डिपार्टमेंट होगा तो यही रह जाएगा। अगर आपका दूसरा डिपार्टमेंट है तो आप जा करके गूगल से सर्च करके और वही उसी तरीके से आप कंप्यूटराइज तरीके से इसको निकलवा सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत आराम की चीज़ें हैं। ये मतलब कि ये है कि बच्चे सोचते रहते हैं कैसे निकलवाएं, लिखे या फिर कंप्यूटराइज निकलवाएं, तो कंप्यूटराइज मैंने बता ही दिया कि इसको आपको कंप्यूटराइज ही निकलवाना होता है। लिखेंगे तो आपके लिए बेटर नहीं रहेगा, समय भी वेस्ट होगा और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई समस्या हो, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर समर ट्रेनिंग या फिर समर ट्रेनिंग रिपोर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।